हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बहुत लोगों की क्वेरी होती है जो मेरे से पूछते हैं कि आप अपने हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाती हो, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाते हो, और ये जो आप इतने सारे नोट्स बनाते हो, आपने नोट्स क्यों बनाए हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, या फिर जो लोग पूछते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाए, हमें भी सिखा दो कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। तो मैं आपको उस चीज़ पे आपके जितने भी कमेंट्स थे, तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए ही इंफॉर्मेशनरी होगा। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा आई होप आपके लिए। और कोई भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी मैं आपका। सो मैं आपको बता दूँ, हिस्ट्री के जो नोट्स है वो मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिए थे अपने 2024 में। जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, मुझे भी प्रिपरेशन करते हुए 1 साल ही हुआ है। 1 साल प्रॉपर भी नहीं हुआ होगा, अभी मैंने शुरू करना किया है, स्टार्ट करना, जिसमें कि मैंने अपने हिस्ट्री के नोट्स नवीन सर की क्लासेस से बनाए हैं। पॉलिटी के नोट्स भी मैंने आधे जो प्रिपेयर करके रखे हैं वो भी मैंने नवीन सर की पढ़ाई हुई चीज़ों से ही करे हैं, या फिर उन्हीं के बैच या फिर उन्हीं के कोर्सेज RWA से ही मैंने चीज़ों को करना स्टार्ट किया है। नवीन सर के स्टैटिक जीके के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। सो प्लीज़ आप मेरे को ये मत बोलो कि आप टाइम वेस्ट कर रही हो अपना लिखने में, बिकॉज जो मैं लिखना चाहती थी वो मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। और अभी मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने नोट्स को वैसे ही करो, बिकॉज एक बार आपको नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे, चाहे आपकी कैचिंग पावर या समझने की पावर कितनी भी अच्छी हो। बट जो चीज़ हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होती है वो हमारे लिए अलग ही हेल्पफुल होती है, वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। सो आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। देन मैं आपको बताऊंगी मेरे जो स्टैटिक जीके के नोट्स हैं वो जो नवीन सर ने बनवाए थे यूपी पुलिस के टाइम पे, या फिर उससे पहले वाले दिल्ली पुलिस जो 2023 में दिल्ली पुलिस वाला हुआ था, उसमें जो सर ने करवाए थे नोट्स। तो मैं आपको सब चीज़ शेयर करूंगी और आप प्लीज़ इस ब्लॉग के एंड तक बने रहना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसी तरह से वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बिकॉज 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आपके लिए निकाल सकती हूँ, जब मैं अपने स्टडीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकती हूँ, तो मैं आपके लिए भी इतना टाइम निकाल सकती हूँ कि आपको भी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलो गाइज, अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है, भारत पर अरब का आक्रमण। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे। जो लोगों को नोट्स बनाना नहीं आता मैं उनको बता दूं, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, पूरा पेज एकदम कवर अप नहीं कर लेना है, और काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि आपके नोट्स काफ़ी अच्छे लगे और आप उसको अच्छे से हाईलाइट करके समझ सको। ठीक है, सुंदरता के लिए नहीं, बस अपने समझने के लिए हमें नोट्स कैसे बनाना है ताकि हम अपने नोट्स काफ़ी अच्छे से समझ सकें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है भारत पर अरब आक्रमण। तो हमारा पहला अरब आक्रमण हुआ था 7/11 में। ठीक है, अबैदुल्ला के टाइम पे, जो कि असफल हो चुका था। जो दूसरा था वो हुआ था 7/11 में बुंदेल के टाइम पे, वो भी असफल हो गया था। तीसरा जो अरब आक्रमण हुआ था वो 7/12 में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और ये हमारा जो आक्रमण हुआ था वो सफल हो गया था। और जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणी थे, है ना, अरब आक्रमणकारी, जो कि कहाँ से आए थे, जैसे कि मैंने एरो के साथ ये चीज़ मेंशन भी करी है, खैबर दर्रे से आया था। ठीक, और जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कौन था, ये देखो, अल हजाज का सेनापति था। और अल हजाज कहाँ का था, इराक का बादशाह था। ठीक है, इस तरह से देखो, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ये नहीं लिखी इराक का बादशाह था, थी, कहाँ से आया था, नहीं, अल हजाज का सेनापति था, इराक का बादशाह था, खैबर दर्रे से आया था। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हैं। और असफल हुआ, ये सब चीज़ें, असफल हुआ, सफल हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके टाइम पे हुआ, किसने किया, कब हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें, कितने हुए। ठीक, इस तरह से मैंने ये चीज़ कवर करी है यहाँ पे। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी जो 2 पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला। ठीक है, और जो पहला आक्रमण था वो सिंध क्षेत्र पे हुआ था। ठीक है, देवल बंदरगाह पर। फिर नीरम बौद्ध स्थल था वहाँ पे भी। और जो सिंध पर जजिया कर किसने लगाया, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, गैर मुस्लिम कर था जो सिंध पर जजिया कर लगाया हुआ था, वो हमारे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, है। सॉरी, मैं ऐसे बोले, हमारे गलती से निकल गया। और इस सब की जानकारी मिलती है हमें, कहाँ पे मिलती है इन सब चीज़ों की जानकारी, ये जितना भी सारी चीज़ हुए, जजिया कर ये वगैरह, चचनामा में मिलती है। जो चचनामा एक बुक है, ठीक है, उसमें मिलती है। अली अहमद के द्वारा ये बुक लिखी गई है, चचनामा। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। अब देखो, आप लोग कहते हैं जो हमारे इसमें से बुक वाला टॉपिक आता है हिस्ट्री में से, देख लो। अब इस चीज़ का क्या बोल रही हूँ मैं भी, इस चीज़ का जिक्र किस चीज़ में हुआ था, चचनामा में हुआ था, पूरे अरब आक्रमण के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जजिया कर के बारे में। ठीक है, तो ये वाला एक टॉपिक हो जाता है, जो कि मतलब ये वाला एक क्वेश्चन हो जाता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चचनामा बुक के बारे में, बुक्स के अंदर आप इसका इंक्लूड कर सकते हो, है ना।
और अरब आक्रमण के उद्देश्य थे लूट करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए। सोने के सिक्के किसे कहते हैं? क्या नाम था? दिरहम नाम था। किसने करे थे सोने के सिक्के? मोहम्मद बिन कासिम ने करे थे। अब इस पर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोने के सिक्के जारी किए थे उनका नाम क्या था? दिरहम कहते थे उसे। ठीक है। और ये पहला मुस्लिम शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण का जो प्रभाव था भारत में क्या हुआ था, उससे क्या क्या प्रभाव हुए थे? ऊंट पालना, मानचित्र कला आई थी उस टाइम, मानसून के बारे में जाना, है ना, खजनून की खेती और दशमलव सिद्धांत हुआ, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा था। भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है। जो भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था वो अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है। गजनी। ठीक है। प्लेस का नाम है गजनी। यामिनी वंश था, गजनी वंश भी हुआ इस वक्त। और जो इसके संस्थापक थे वो अल्पतगीन थे, उसके बाद सुतबुतगीन हुए, फिर उसके बाद महमूद गजनवी हुए। ठीक है। और जो पहला आक्रमण था तुर्की का वो भी असफल हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके ये सारी चीज़ें मेंशन की है। संस्थापक पहला ये, फिर उसके बाद ये, फिर महमूद गजनवी। ठीक है। वो पहला था हमारा अरब आक्रमण। ये है अफगानिस्तान के बारे में जो कि तुर्की पर हुआ था, तुर्क का आक्रमण। देन गाइस आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं भारत का पहला तुर्की आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था, है ना। जो कौन थे? पेशवाह थे। ठीक। पेशवाह, पेशवा कहते हैं हम, है ना। जैसे बाजीराव मस्तानी में शब्द आता है पेशवा बाजीराव, इस तरह से पेशवा थे वो जयपाल जो थे। महमूद गजनवी 1998 एडी में गद्दी पर बैठा सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अब देखो गजनवी के बारे में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो गजनवी यहाँ पे महमूद गजनवी का नाम आ जाएगा, बाकी उससे रिलेटेड आ जाएगा किस टाइम पे वो गद्दी पर बैठा, उसको किस चीज़ की उपाधि दी गई, उसके अन्य नाम क्या थे, भारत पर आक्रमण उसने कब कब किया था, उसका कोई नतीजा हुआ या नहीं हुआ, आक्रमण सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं। तो उसको सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला वो पहला शासक था। उसके अन्य नाम जो थे यामिन उद्दौला, यामिन उल बिल्लाल और बुतशिकन। ठीक है। मूर्ति भंजक, जिसे मूर्ति तोड़ने वाला भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला। भारत पर आक्रमण किया था 1000 एडी में, जिसका कोई नतीजा नहीं हुआ। पहला सफल अटैक जो था 1001 एडी में किया था वेहिंद का युद्ध, जिसे वेहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी में। अब देखो जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी, इतनी सी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। समझने वाला इंसान अपने टॉपिक्स को, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से इसी तरह से कवर अप करके समझ सकता है। उसके बाद महमूद गजनवी 1000 एडी से लेके 1027 ईस्वी तक 17 बार इसने आक्रमण किया। ठीक है ना। हेनरी इटलियन ने बताया है कि उसने 17 बार आक्रमण किया। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 8 में नगरकोट या जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर आक्रमण किया इसने। 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल गुर्जर, मतलब साइड में मैंने ब्रैकेट में नाम भी लिख रखे हैं। कालिंजर अभियान भी किया था, हैं विद्याधर, जिसमें चंदेल शासक थे। 1025 में 16वां आक्रमण हुआ था जो कि सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। गुजरात का फेमस टेम्पल है ना, जिसके शासक भीम प्रथम थे, चालुक्य वंश के थे वो भी। हिंदू आस्था को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 1025 16वां आक्रमण था, है ना, जो 1025 में किया गया था ईस्वी में। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा, जो कि सोमनाथ मंदिर जहाँ जो कि हमारे गुजरात में है। देन आगे बढ़ते हैं अंतिम आक्रमण। जो अंतिम आक्रमण उसने किया था वो खोखरों के विरुद्ध किया था। ठीक। 1027 में। ठीक है। 1027 में खोखरों के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था, जो कि इसका लास्ट आक्रमण था। किसका? महमूद गजनवी का। और 1030 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? महमूद गजनवी के। जो लेखक, अब मैं यहाँ पे बुक के बारे में भी लिख देती हूँ। लेखक हैं जिनकी बुक है फिरदौसी। ठीक है। जिन्हें फिरदौसी, इसका मतलब होता है पूर्व का होमर। शाहनामा फारसी भाषा, ईरान महाकाव्य। ठीक है। अलबिरूनी किताबुल हिंद, तारीख हिंद, या इसके अलग अलग नाम है। अलबिरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद, उसे तारीख हिंद भी कहा जाता है ना। और किताबुल यामिनी, ठीक है, वहाकी की है तारीख सुतुबगीन। ठीक है, सुबुतगीन। इस तरह से आप देख सकते हो 2 पेज में, और ये हमने अच्छे से सारा अपना टॉपिक कवर किया है। देन उसके बाद आता है महमूद गजनवी, ख़त्म हो गया हमारा। तुर्की आक्रमण और अरब आक्रमण भी हमने इसमें पढ़ लिया। अब आता है हमारा मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी है वो कौन से दर्रे से आया था? गोमल दर्रे से आया था। ठीक है।
और अब देख सकते हो उसका जन्म कब हुआ, 1149 से 1206 ईस्वी है। 1149 में जन्म हुआ और 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अपने भाई गयासुद्दीन के 1173 में गौर प्रदेश मिला। उसके भाई का जो था गयासुद्दीन, उसको गौर प्रदेश मिला था। और गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर हुआ। ठीक, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। 1178 में पटना गुजरात पर दूसरा अटैक किया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा। और साइड में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिया, जो कि कौन हुआ करते थे, बौद्ध हुआ करते थे। ये जो क्लासेस लेते वक्त जब सर कोई सब टॉपिक्स बताते थे, कुछ अलग चीज़ें बताते थे, वो मैं साइड में नोट कर लेती थी, ठीक है। और 1178 में गौरी की हार हुई थी, ठीक है। सेकंड जो अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने, उसमें उसकी हार हुई थी, जिसमें भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय की बुरी तरह उनको हराया गया था, ठीक है। और जो कौन थे, चालुक्य वंश के थे। युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी कौन थे, मूलराज द्वितीय की माँ थी, ठीक है। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थान मूलराज थे। राजधानी वहाँ की थी अनहिलवाड़, ठीक है। 1179 में कश्मीर और सिंध जीता। 1186 में पंजाब जीता, भटिंडा और ये क्या लिखा है, तबर हिंद है ना। 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था। तराइन का युद्ध तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र हैं चंद्रबरदाई, उन्होंने पुस्तक लिखी है ना, पृथ्वीराज रासो, जो कि पूर्ण पुत्र जलहन, जो उनके पूर्व पुत्र हैं जलहन ने, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। गौरी की इसमें हार हुई थी तराइन के पहले युद्ध में, ठीक है। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अजमेर दिल्ली पे शासन करते थे। उनके सेना कमान थी उनकी, और उसके अंदर जो लोग थे गोविंद राय थे, खांडे राय थे और बरमसा रावल थे, ठीक है। इस तरह से वर्ल्ड वॉर बोल रही हूँ मैं, सेकेंड वॉर जो हुआ था तराइन का 1192 में, जिसमें गौरी की जीत हुई थी, ठीक। उसके बारे में अब हमने गौरी के बारे में तो पिछले पेज पे पढ़ लिया। देन अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जी ने दिल्ली बसाई, जिसका पुराना नाम दिल्ली का था, ठीक है। दिल्ली का पुराना नाम था दिल्ली का। अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तोमर का नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा, ठीक है। उनका कोई पुत्र नहीं था, हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान, भाई हरिराम और प्रेमिका संयोगिता, जिन्हें संयुक्ता के नाम से भी पुकारा जाता है, और जो उनकी माँ थी कपूर्ण देवी, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, गौरी वर्सेस जयचंद, ठीक है। जयचंद जो थे कन्नौज के थे, इसमें गौरी की जीत हुई थी। जयचंद कोष असनी का किला लूटा गया, ठीक है, इसमें किला लूटा गया था। कौन, सो गाइस मोहम्मद गौरी ने जयचंद कोष आसनी का किला लूटा। उसके बाद इसमें सूफीवाद प्रवर्तक मोइनुद्दीन तराइन के सेकेंड वॉर में गौरी के साथ आए थे, ठीक है। चिश्ती का था, चिश्ती अजमेर है ना, अजमेर के राजवंशी राज व्यवस्था क्या है, इसको मैंने किस तरह से लिखा है, हाँ, राज्य में रहते थे, ठीक है। अजमेर राजा में राजा अजमेर के राजा, मैंने ब्रैकेट में इस चीज़ को करा है, ठीक है, हाईलाइट। अजमेर शरीफा दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की है, ठीक है। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो किसकी है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। गौरी ने युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी नंदिनी के सिक्के चलवाए थे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मोहम्मद गौरी ने युद्ध के बाद, और कौन से युद्ध के बाद चलवाए थे, है ना। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई थी, किसने चलवाई थी, गौरी ने चलवाई थी। कौन से, मोहम्मद गौरी ने। 1202 से 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक, है ना, ये देख सकते हो, परमादिदेव को हराया था, ठीक। परमादिदेव के पीएम अजय देव और सेनापति आल्हा उदल, ठीक। गौरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध था 1205 ईस्वी में। गौरी की जो मृत्यु थी 1206 ईस्वी में हुई, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। जो गौरी की मृत्यु थी वो आलिमदर ने हत्या की थी, ठीक है। आलिमदर ने गौरी की हत्या की थी। गौरी के 4 दास होते थे, यलदौज, कुबाचा, ऐबक, बख्तियार, ठीक। इनके बारे में मैंने लिख रखा है। ऐबक का ससुर था, है ना, गजनी सिंध, ठीक है। और ऐबक का जीजा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऐबक प्लस लाहौर, कुतुबुद्दीन, है ना, बख्तियार खिलजी बंगाल प्लस बिहार,
गौरी के समय विद्वान कौन थे? फरखुद्दीन राजी, नाजिम उरूजी। थोड़े से नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये हमारा गौरी का और पुराना मुगलों से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो नाम थोड़ी सी ऐसे ही आएंगे इसमें। बख्तियार खिलजी के नष्ट किए गए विश्वविद्यालय, आपने सुना ही होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारे बिहार की है ना, जिसको अभी वापस से बना दिया गया है, उसको सही कर दिया गया उस नालंदा यूनिवर्सिटी को, जिसमें आग लगा दी गई थी, है ना। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था, गौरी के कहने पे ही ये सारी चीज़ें हुई थी 1199 से 1200 में, है ना। विक्रमशिला जो कि हमारे बंगाल में थे, ओदंतपुरी ये भी बिहार की है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति या बाद में ऐबक, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने आज इसमें पूरा एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक इसमें अच्छे से कवर कराए हैं। भारत पर अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और मोहम्मद गजनी, जिसमें हमारा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में भी हमने इसमें जाना, ठीक है। और आप आई होप आपको सब समझ आया होगा, चंदावर का युद्ध वगैरह। गौरी तक हमने ये चीज़ एंड कर दी है। सो इस तरह से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, और मैंने आपको पूरा वीडियो बेसिकली समझाया ताकि आप भी अपने नोट्स इसी तरह से बनाएं, और जिन लोगों को मेरे नोट्स बनाने थे वो ये वाली वीडियो देख के बना सकते हैं।